अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज क़ससुल कुरान हज़रत अल्लामा इब्न कसीर की किताब का पहला चैप्टर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का आखिरी सबक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आज सबक नंबर 17 है हमारा। हेडिंग है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत करने का ज़िक्र। शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीस का मानी अल्लाह ताला का अतिया, और ये नाम इसलिए रखा गया कि हज़रत हाबील के कत्ल करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया। हज़रत अबू ज़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से कुल 104 सहीफ़े नाज़िल फरमाए, और इनमें से 50 सहीफ़े अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाए। मोहम्मद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की और दिन और रात के औकात की तालीम दी और इन औकात की इबादत सिखाई और एक बहुत बड़े तूफ़ान के आने की पेशगी खबर दी। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि कहा जाता है कि औलाद आदम के तमाम नस्ब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं, क्योंकि आपके सिवा तमाम औलाद आदम ख़त्म हो चुकी थी। वल्लाहु आलम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जुमा के दिन वफ़ात हुई और हनूत नामी खुशबू उनके पास फरिश्ते लाए और अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से कफन मुहैया किया और आपके बेटे और वसी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सूरज और चाँद 7 दिन तक गहनाए रहे और इनकी रोशनी मध्यम हो गई थी। बवक्त वफ़ात जन्नत का फल खाने की आरज़ू। हज़रत उबई बिन काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपने बेटों से फरमाया कि मेरे बेटों, मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ। तो इनके बेटे फल लेने के लिए चल पड़े। तो रास्ते में फ़रिश्तों से मुलाकात हो गई और इनके पास कफन और हनूत नामी खुशबू थी और साथ ही कुल्हाड़ियाँ, बेलचे और टोकरियाँ थीं। फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि तुम किधर जा रहे हो और क्या तलाश कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम बीमार हैं और जन्नत का फल खाना चाहते हैं। फ़रिश्तों ने कहा कि वापस चलो, तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हो चुका। जब फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत हव्वा ने पहचान लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ओट में हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूर हो जा मेरे से, मैं तुझसे पहले पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे और मेरे अल्लाह के फ़रिश्तों के दरमियान में हाइल ना हो। बस फ़रिश्तों ने इनकी रूह कब्ज़ की, इनको कफन पहनाया और खुशबू लगाई और इनके लिए कब्र खोदी और उनकी लहद बनाई और इन पर नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर इनको कब्र में दाखिल किया और इन पर मिट्टी डाली। फिर कहा, ए आदम के बेटो, मैयत को दफनाने का तुम्हारे लिए यही तरीका है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक इस हदीस की सनद सही है। नमाज जनाजा में फ़रिश्तों ने 4 तकबीरें कहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर 4 तकबीरें पढ़ीं। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 4 तकबीरें पढ़ीं। फिर हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 4 तकबीरें पढ़ीं। इब्न असाकिर। और यही रिवायत हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक और सनद के साथ मनकूल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दफन के बारे में भी इख्तलाफ है और मशहूर बात यह है कि वो हिंद में जिस पहाड़ पर उतारे गए थे वहीं मदफून हैं। बाज़ के नज़दीक मक्का में जबल इलाकैस के पास दफन है। और ये भी कहा गया कि तूफ़ान के ज़माना में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक ताबूत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ताबूत में उठा लाए और बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। और ये बात इब्न जरीर ने नकल की है। और इब्न असाकिर ने बाद लोगों से नकल किया कि इनका सर
مسجد ابراہیم کے پاس، اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی فوت ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آپ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کے حوالہ سے پہلے ذکر ہو چکا کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی، اور تورات میں ہے کہ 930 برس زندہ رہے، اور یہ بات مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے تسلیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہی، اور حدیث کی شکل میں حق ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نیز تورات اور حدیث کی دونوں باتوں میں جمع و تطبیق بھی ممکن ہے۔ اگر تورات کی بات تغیر و تبدل سے محفوظ تسلیم کر لی جائے تو تحقیق یوں ہوگی کہ تورات والی مدت 930 برس، زمین پر آنے کے بعد وہ ٹھہرے، اور قمری لحاظ سے وہ 957 برس، جنت میں ان کا قیام 43 سال ہے، جسے ہم ابن جریر کے حوالہ سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس طرح یہ مدت کل 1000 سال ہوگی۔ ابن عساکر کے عطا خراسانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو مخلوق ان پر 7 دن روتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق اللہ کے نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حبان نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کو وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے کینن، اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہلا بیل نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور انہی مہلا کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی، اور ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف بھگا دیا، اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا، اور جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔